हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, खास करके एनटीपीसी में। जी हाँ, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भारत सरकार की महारत्न कंपनी है और इसमें इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं पोस्ट की बात करूँगा तो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की भर्ती है 2022, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी ने EET इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर ये आवेदन मांगा है आप सभी से। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये भर्ती कब से चालू हो रही है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या एज मांगा गया है और किस किस ट्रेड वाले आवेदन कर सकते हैं। A to Z पूरी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले सीट की बात करेंगे तो टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो 864 सीट है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। 864 पद पे ये बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं खास करके इंजीनियरिंग फील्ड के लड़कों से बात करूं तो बहुत बड़ी भर्ती है उन सभी के लिए। 864 सीट है। इसमें कैटेगरी वाइज सीट को नहीं बांटा गया है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है उसमें कैटेगरी वाइज भी सीट आपको आगे देखने को मिल सकती है। ठीक है, एज की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज 27 साल दिया गया है, मिनिमम आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए 18 और 16 साल वाले तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली भाई आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग का 4 साल का डिग्री अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आप 16 साल में और 18 साल में नहीं कर पाइएगा, कम से कम 21 साल 22 साल लग ही जाता है। तो कम मैक्सिमम 27 साल के एज के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब ये 27 साल कब आपका कंप्लीट होना चाहिए तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022 को। आपका 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खास करके जनरल और EWS कैंडिडेट। OBC को 2 साल की छूट मिल रही है, ठीक है, और SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है। तो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। OBC का हो जाएगा 29 साल और SC ST का 27 से 5 32 साल। तो इस तरीके से आप एलिजिबिलिटी अपना चेक कर सकते हैं बेसिक एज से रिलेटेड। आप बात करेंगे एजुकेशन, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये इंजीनियरिंग के पद पर भर्ती निकाली गई है। इसमें इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग से, जिसको हम लोग BE कहते हैं, बैचलर डिग्री हो या फिर टेक्नोलॉजी हो जिसको हम लोग बीटेक कहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई भी हो वो चल जाएगा। या फिर AMIE अगर इसमें से आपने कोर्स किया हुआ है तो ये तीनों एलिजिबल है। कम से कम अगर जनरल और EWS की बात करेंगे तो 65% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री में आपका बीटेक और या BE में कम से कम 65% होना चाहिए जनरल और EWS के लिए। SC और ST की बात करेंगे तो कम से कम 55% आपका इसमें होना चाहिए। बैचलर डिग्री में SC ST वाले कम से कम 55% होना चाहिए, जनरल वालों को कम से कम 65% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब किस किस ट्रेड में ये भर्ती निकली है वो भी आपको जानना जरूरी है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए एनटीपीसी की भर्ती है तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत की महारत्न कंपनी है, तो इसका जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा औरों के मुकाबले हाई होता है। तो यहाँ पर हाई किस हिसाब से मांगा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पर लगा है अपीयरिंग गेट 2022। अगर आपने गेट 2022 का फॉर्म भरा है, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है 2022 में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। विदाउट गेट, बिना गेट के आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अब बिना गेट नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, बिना गेट वाले क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। अभी गेट का आपका फॉर्म वगैरह भराया हुआ अभी है, तो आपके पास अगर गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है। आगे आपका ट्रेनिंग वगैरह कितना रहेगा वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, सैलरी वगैरह कितना मिलने वाला है, A to Z किस किस ट्रेड वाले के लिए निकाली गई है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एनटीपीसी है तो जनरली यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले और जिस ट्रेड को रिलेट करते हैं उनकी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होती है। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो वर्क किया हो इस टाइप से, अगर आपने किया हुआ है आपके सब्जेक्ट में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें थर्मल वगैरह अगर आपने पढ़ा उड़ा है तो वो भी आप आवेदन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी यहाँ पर दिया गया है, ये भी ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिविल वाले भी अप्लाई करेंगे।
जी हाँ, सिविल के लिए भी यहाँ पर भर्ती निकाल दी गई है एनटीपीसी में। उसके बाद माइनिंग सेक्टर से अगर आपने किया हुआ है वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेसिक 6 ट्रेड वाले आवेदन करेंगे। लगभग इसमें सारा ट्रेड आपको समाहित मतलब कंप्लीट हो जाता है। इस ट्रेड का अप्लाई करेंगे एक बार फिर से, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के जो भी ट्रेड से बंदे हैं वो यहाँ पर आवेदन करेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी के लिए यही क्राइटेरिया रहने वाला है। अब थोड़ा सी एक जानकारी, ये देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। तो फॉर्म जो है आपका 28 अक्टूबर से भरा जाएगा और आज इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जो बेसिक जानकारियाँ निकल करके आई है वो यही है कि फॉर्म आपका 28 अक्टूबर से ऑनलाइन हो जाएगा, जब आपको 11 नवंबर तक इस फॉर्म को भर लेना है। मतलब आपके पास 12 से 13 दिन या 14 दिन मैक्सिमम का समय रहेगा। इसी डेट में आपको पूरा फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर लेगा और आपको हो सकता है कि आगे फ़ी वगैरह भी बताया जाएगा कि कितना चार्जेस वगैरह लगेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें अभी नहीं बताई गई। लेकिन जो निकल करके है गेट के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी का रैंक के अनुसार गेट में जो आपका परसेंटाइल बनेगा, गेट का रैंक जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से यहाँ पर एक आपको कट ऑफ डाल दिया जाएगा कि इतने से इतने रैंक वाले ही यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। भी बहुत सारी कंपनियाँ आने वाली हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, महारत्न, मिनी रत्न, तो आप टेंशन मत लें। अगर इसमें आप एलिजिबिलिटी नहीं भी रखते हैं तो आगे बहुत सारी भर्तियां आएंगी। हाँ, प्लेसमेंट के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। आपको कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में एनटीपीसी का किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। 1 साल अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एनटीपीसी के किसी भी या फिर एनटीपीसी से रिलेटेड कोई कंपनी हो जिसको एनटीपीसी ने अधिग्रहित किया हो, वहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। और ये भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी राज्य में होगा, लेकिन होगा इंडिया में ही। और आपको किसी भी शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो चाहे नाइट शिफ्ट हो, कोई भी शिफ्ट हो, ठीक है, ये सारा शिफ्ट में आपको वर्क दिया जाएगा। इसलिए कि एनटीपीसी 24 आवर वर्क करती है, 24 घंटे 7 दिन, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी देखिए, मिनिमम जो सैलरी रखा गया वो 40,000 रुपये रखा गया है। ये आपको मैं मंथली बता रहा हूँ, ठीक है, 40,000 रुपये से ले करके 1,40,000। अब ये सैलरी आपका डिपेंड कैसे करेगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा गेट वगैरह में या फिर जो भी उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा उसको आप जितना फुलफिल कीजिएगा, जितना सेटिस्फाई कीजिएगा, उस हिसाब से यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया अपना एग्ज़ाम वगैरह में, तो ये सैलरी आपका मिनिमम तो 40 हो सकता है, 80 भी हो जाए, और मैक्सिमम 1,40,000 है तो वहाँ भी जा सकती है। हाँ, E1 ग्रेड का ये जॉब है, E1 ग्रेड की सैलरी आपको मिलेगी, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और इतनी बड़ी कंपनी है भाई एनटीपीसी, इसका नाम ही काफ़ी होता है, और इसका अगर यहाँ पर बैच लग जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप पूरी जानकारी के लिए www.ntpc.co.in के कैरियर वाले टैब पे जाइएगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो इस पर जरूर मेरा वीडियो आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।